बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग देखेंगे। बहुलक वर्ग देखने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे और सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2। L बहुलक वर्ग की नियमित सीमा, H वर्ग मान। इन सभी मानों को बहुलक के सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो बहुलक का मान प्राप्त होता है। बहुलक का सूत्र याद करने की ट्रिक है 10 बटा 102। इससे F1, F0, F2 के मान के जो क्रम है वो गलत नहीं होंगे। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस N बटा 2 माइनस C बटा F गुणा H। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद माध्यक वर्ग देखेंगे। माध्यक वर्ग देखने के लिए N बटा 2 ज्ञात करेंगे। N बटा 2 से ठीक बड़ी CF देखेंगे। N बटा 2 से ठीक बड़ी CF के सामने का जो वर्ग है वही माध्यक वर्ग कहलाता है। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता F होगी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता C और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L और वर्गमाप H। इन सभी मानों को माध्यक के सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो माध्यक का मान प्राप्त होगा। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ग का मध्य मान x ज्ञात करेंगे, बारंबारता को मध्य मान से गुणा करेंगे तो fx प्राप्त होगा और fx का योग सिग्मा fx और बारंबारता का योग सिग्मा f। सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग देंगे तो माध्य प्राप्त होगा। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कल्पित माध्य A देखेंगे। कल्पित माध्य A सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का x या x के किसी भी मान को कल्पित माध्य माना जा सकता है। इसके बाद x का A से विचलन ज्ञात करेंगे, इसे d प्राप्त होगा। इसके बाद बारंबारता को d से गुणा करेंगे तो fd प्राप्त होगा और fd का योग सिग्मा fd और सिग्मा f बारंबारता का योग और इस सभी मानों को माध्य ज्ञात करने का सूत्र है प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f में रखेंगे, हल करेंगे तो माध्य प्राप्त होगा। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कल्पित माध्य A देखेंगे, उसके बाद u ज्ञात करेंगे। u ज्ञात करने के लिए x में से a घटाएंगे और h का भाग देंगे। इसके बाद f को u से गुणा करेंगे तो fu प्राप्त होगा और fu का योग सिग्मा fu, बारंबारता योग सिग्मा f और वर्गमाप h। इन सभी मानों को a प्लस सिग्मा fu बटा सिग्मा f गुणा h सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो माध्य प्राप्त होगा।